चलो शुरू करते हैं हम लोग। माइक्रो चैप्टर नंबर 3। हम अभी तक माइक्रो का दो चैप्टर, चैप्टर 1 एंड 2 और स्टैट्स का चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट किए। ठीक है, दोनों चैप्टर से इंट्रोडक्शन के बारे में था। का तो पूरा दोनों इंट्रोडक्शन ही था। ये इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दिया, ये स्टैट्स का इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, इसमें पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन था, दूसरा चैप्टर जो था वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में था। आज हम शुरू करेंगे माइक्रो का चैप्टर नंबर 3, जो कि बोलता है क्या है, डिमांड। पूरे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर डिमांड चैप्टर समझ में नहीं आता है तो उसके आगे का बाकी चैप्टर्स को समझना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सब चैप्टर नंबर 3 के अंदर में। वो कॉन्सेप्ट्स को समझोगे तो आगे जाकर, जैसे डिमांड है तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है सप्लाई। जब डिमांड नहीं समझ में आएगा तो सप्लाई समझ में नहीं आएगा। डिमांड के नेक्स्ट वाला चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड का थोड़ा हायर वर्जन। तो जब चैप्टर 3 नहीं समझ में आएगा तो 4 नहीं समझ में आएगा, है ना। तो अभी से जो हम पढ़ेंगे ये सारे चैप्टर्स रिलेटेड हैं एक दूसरे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से हर रोज सारा क्लासेस करना है। क्लास मिस हो गया तो वीडियो क्लास देख के नेक्स्ट क्लास में आना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पहले ही वो क्लास को कर लेना, ऐसे नहीं कि 6 महीने बाद करेंगे वो क्लास। नेक्स्ट क्लास से पहले उस क्लास को कंप्लीट करके आना। ठीक है, चलो देखो इधर। अभी बात करते हैं डिमांड के बारे में। अब ये डिमांड होता क्या है? व्हाट डू यू बाय डिमांड? बताओ क्या होता है डिमांड। हम बोलते हैं अभी मार्केट में इस चीज का डिमांड है, बहुत बार सुने हैं, है ना। किसको बोलते हैं डिमांड? डिजायर का मतलब कुछ खरीदने का इच्छा, उसको डिजायर बोलते हैं। तो क्या सिर्फ खरीदने का इच्छा होगा तो डिजायर हो जाए, मतलब डिमांड हो जाएगा? मुझे ताजमहल खरीदना है, क्या ताजमहल का डिमांड हो गया मार्केट में? फिर खाली इच्छा होने से तो कुछ नहीं, और भी कुछ चीजें चाहिए साथ में। क्या? पैसा खरीदने के लिए पैसा चाहिए, वेरी गुड, मतलब अबिलिटी टू पे, अबिलिटी टू पे चाहिए, है ना। मतलब अगर मुझे ताजमहल खरीदना है तो मेरे पास ताजमहल खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या खाली ये दो चीज होने से हो जाएगा? सप्लाई मतलब तो खरीदेंगे, वेरी गुड। मार्केट में बिकने के लिए तैयार भी तो होना चाहिए। जैसे ताजमहल है, अभी ताजमहल का मान लो कितना भी प्राइस है, अगर मैं चाहूं खरीदना और मेरे पास अनलिमिटेड पैसा है तो क्या फिर भी मैं खरीद सकता हूं? बिकॉज वो फॉर सेल है ही नहीं। जब कोई चीज फॉर सेल ही नहीं है तो मैं खरीदूंगा, है ना। तो कुछ कंडीशन है, वो सभी चीजें जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक हम डिमांड। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देखो कुछ कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला बात करते हैं डिजायर क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिजायर? डिजायर मीन्स अ मेयर विश टू हैव अ कॉमोडिटी। तुम्हारा मन है कोई कॉमोडिटी को खरीदने का, उसको बोलते हैं डिजायर। ठीक है, मेरे पास मान लो कार खरीदने का पैसा नहीं, लेकिन मैं कार खरीदना चाहता हूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? डिजायर है, मेरा डिजायर है खरीदने का। मैं खरीद पाऊंगा नहीं खरीद पाऊंगा, को डिमांड बनाने के लिए, डिजायर को डिमांड बनाने के लिए और बहुत सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़े। ठीक है, तो डिजायर का मतलब होता है मेयर विश टू हैव अ कॉमोडिटी। मैं कोई कॉमोडिटी खरीदना चाहता हूं, भले मेरे पास पैसा हो ना हो, मार्केट में वो बिके ना बिके, वो सब बात का बात है। अगर मैं किसी चीज को खरीदना चाहता हूं तो उसको मैं, ठीक है। जब डिजायर के साथ, फॉर एग्जाम्पल डिजायर ऑफ अ पुअर पर्सन फॉर अ कार विथ जस्ट 200 इन हिज पॉकेट, सो डिजायर इज जस्ट अ विश टू समथिंग। डिजायर बनता है हमारा वांट। डिजायर के अंदर अगर एक कंडीशन और ऐड कर दे हम, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वांट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या है वो? वांट इज दैट डिजायर विच इज बैक्ड बाय अबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई। मतलब मुझे कार खरीदना है, ये क्या है? डिजायर। खरीदने के लिए मेरे पास पॉकेट में पैसा भी है और मैं खरीदना भी चाहता हूं। अब ये क्या बन गया? वांट बन गया। ठीक है, मुझे ताजमहल खरीदना है, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है कुछ, मुझे ताजमहल खरीद, क्या है? ये डिजायर है। मैं कार खरीदना चाहता हूं और कार खरीदने के लिए जितना पैसा चाहिए
उतना मेरे पास है और मैं खरीदना भी चाहता हूं। अब ये क्या बन गया? तो डिजायर वांट में कन्वर्ट होता है। जब डिजायर होता है तुम्हारा और तुम उसको खरीदने के लिए पैसा या जो भी चाहिए वो ले आते हो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वांट में। अभी तक डिमांड नहीं बना है। डिमांड बनाने के लिए और कंडीशंस हैं। सिर्फ पैसा होने से और खरीदने का इच्छा होने से डिमांड नहीं बनता है। ताजमहल का जैसे हम एग्जांपल दिए, ताजमहल फॉर सेल है ही नहीं मार्केट में। जब वो मार्केट में फॉर सेल है ही नहीं, तो तुम्हारे पास चाहे कितना भी पैसा हो या तुम्हारा कितना भी मन हो खरीदने का, तो खरीद नहीं सकते, है ना? तो डिमांड वो अभी तक नहीं बना है। अभी सिर्फ वांट बना है। वो मतलब मेरे पास पैसा है और मैं खरीदना चाहता हूं। ठीक है, अब उसमें और कुछ चीजें ऐड करेंगे। दो कंडीशन और ऐड हो जाएगा। क्या क्या दो कंडीशन है? डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू अ प्राइस। प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए और प्रोडक्ट का पीरियड ऑफ टाइम भी डिसाइडेड होना चाहिए। मतलब मुझे टोटल डिमांड बनाने के लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाई करना है। पहला तो खरीदने का इच्छा होना चाहिए, विलिंगनेस टू परचेज, जिसको हम डिजायर बोलते हैं। दूसरा, एबिलिटी। मान लो मेरे पास पैसा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वांट बोलते हैं। जब मेरा विलिंगनेस है और एबिलिटी दोनों है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? वांट बोलूंगा। लेकिन अब इसमें दो कंडीशन अगर और ऐड कर दोगे, तो ये बन जाएगा डिमांड। मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइडेड है कि ये फॉर सेल है एट 10 लाख रुपीज। का मतलब मार्केट में अवेलेबल है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो फॉर सेल है, तो ये डिमांड कब बनेगा? जब बहुत सारे लोग उसके लिए बोली लगाएंगे। तो बोली लगाएंगे मतलब प्राइस बताएंगे। 1 लाख, कोई बोलेगा 2 लाख, कोई बोलेगा 3 लाख, कोई बोलेगा 5 लाख, कोई बोलेगा 10 लाख। प्राइस तो डिसाइड हो गया ना, 5 लाख 10 लाख बढ़ रहा है ना, प्राइस तो आ गया ना वहां पर। प्राइस फिक्स नहीं है, लेकिन प्राइस तो आ गया। वैसे जैसे शेयर मार्केट में देखोगे तुम, कोई शेयर खरीदने जाओगे, वो तो हमेशा प्राइस चेंज हो रहा है। अभी 500 में 2 मिनट बाद 501 हो जाएगा, फिर 498 हो जाएगा, फिर 502 हो जाएगा। लेकिन प्राइस तो डिसाइडेड है ना, वो बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन प्राइस तो है ना उस प्रोडक्ट का। इस तरीके से का प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए। और किसी का प्राइस कब डिसाइड होता है? जब वो फॉर सेल होता है। जो चीज फॉर सेल है ही नहीं, उसका प्राइस कहां से डिसाइड होगा? मान लो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग फॉर सेल है ही नहीं, हमको बेचना ही नहीं है, तो हम इसका प्राइस थोड़ी डिसाइड करेंगे, है ना? तो किसका प्राइस कब डिसाइड होता है? जब वो बेचने के लिए होता है। अगर कोई प्रोडक्ट बेचने का प्राइस डिसाइड होगा ही नहीं। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन है प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए। और चौथा होता है टाइम पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कब खरीदना चाहते हो? मुझे एक कार खरीदना था, ठीक है। मैं तुमको बोला मैं अभी एक ऑडी खरीदने वाला हूं, ठीक है। तो मेरे पास पैसा भी है, वो खरीदने का इच्छा भी है, और मार्केट में ऑडी 50 लाख रुपए में बिक भी रहा, ठीक है। 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं कब खरीदने वाला। मैं बोला खरीदेंगे। तुम मुझे 1 महीना बाद पूछे सर खरीद ले गाड़ी? खरीदेंगे, खरीदेंगे, क्या हड़बड़ी है? फिर तुम 6 महीना बाद पूछे खरीद ले गाड़ी? खरीदेंगे ना, वाला ही हूँ, बस खरीदेंगे। फिर 1 साल बाद 12th क्लास जब गए तब पूछे सर खरीद लिए? मैं बोला खरीदेंगे, खरीदेंगे, हड़बड़ी क्या है? तुम 12th पास आउट हो गए, तुम सीए बन गए, तुम खरीद लिए ऑडी और पूछे अभी खरीद लिए सर? मैं बोला खरीदेंगे। तो क्या हम इसे डिमांड बोलेंगे कभी? कभी भी नहीं। तो जब भी हम डिमांड वर्ड के बारे में पढ़ते हैं, तो हम कोई प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, प्रोडक्ट मार्केट में बिकने को तैयार है, प्राइस डिसाइडेड है, उसका टाइम पीरियड भी डिसाइड होना चाहिए कि मैं इस महीने खरीदने वाला हूं, कि मैं 6 महीने के अंदर खरीदने वाला। जरूरी नहीं है कि तुम आज या कल खरीदो, जब भी खरीदोगे वो टाइम पीरियड डिसाइडेड होना चाहिए। अगर टाइम पीरियड डिसाइडेड नहीं है, तो हम उसे डिमांड नहीं बोलते। मैं गाड़ी खरीदना है मुझे, लेकिन 6 महीने में खरीदूं, कोई बात नहीं, 6 महीने में। टाइम पीरियड डिसाइड हो गया, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइडेड है, पैसा है मेरे पास, विलिंगनेस है, चारों कंडीशन सेटिस्फाइड, तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है। 1 साल में खरीदो, मैं बोला 2028 में खरीदूं, कोई बात नहीं, 2028 में खरीदो। टाइम पीरियड डिसाइड हो गया, प्राइस डिसाइडेड था मार्केट में ऑलरेडी, मेरे पास पैसा है, विलिंग, चारों कंडीशन सेटिस्फाइड, हम इसको डिमांड। बात समझ में आया? तो डिमांड कहलाने के लिए 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन होना चाहिए। पहला, विलिंगनेस टू परचेज,
दूसरा एबिलिटी, तीसरा प्राइस, चौथा टाइम। बात समझ में आया? चारों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा हम उसे क्या बोलेंगे? डिमांड बोलेंगे। ठीक है, अब अगर ये चार कंडीशन में से हम सीरियली चलते हैं, ये तीन नहीं है, सिर्फ ये अकेला है, क्या बोलेंगे इसे? बोलो। खाली विलिंगनेस है, बाकी कुछ भी नहीं है, डिजायर। अगर ये है और ये है, ये दोनों है, तो क्या बोलेंगे? बाकी दो नहीं है, खाली दो है, तो हम क्या बोलेंगे? वांट। अगर चारों है तो हम इसे क्या बोलेंगे? बात समझ में आया? तो पहले हमारा डिजायर होता है, डिजायर कन्वर्ट होता है वांट में, फिर वांट कन्वर्ट होता है डिमांड में। अभी तुम्हें कोई चीज खरीदने का पहले इच्छा होगा, तुम देखोगे तुम्हें पसंद आएगा, पहले खरीदने का इच्छा होगा, इच्छा होने के बाद तुम पैसा जुगाड़ करोगे, पैसा जुगाड़ करने के बाद ये दो चीज आएगा, टाइम पीरियड डिसाइड हो जाएगा कब खरीदना है, ये सब होगा तो क्या हो जाएगा? डिमांड में। तो डिजायर कन्वर्ट्स टू वांट्स, वांट्स कन्वर्ट टू। क्लियर है बात? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो। डिमांड इज द quantity of a commodity that a consumer is willing to buy, willing and able to buy, दोनों वर्ड है। पहला कंडीशन था हमारा विलिंग, दूसरा कंडीशन था हमारा एबल, एबिलिटी टू पे। ठीक है, विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस, कंडीशन नंबर 3, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कंडीशन नंबर। तो चारों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा तब हम उसे क्या बोलेंगे? डिमांड। क्लियर है बात? ठीक है, विलिंगनेस होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए और पीरियड ऑफ टाइम डिसाइडेड होना, चारों हो जाएगा तो डिमांड हम उसको बोलते हैं। क्लियर है बात? चलो अब आते हैं यहां पर, ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक। अब बात करते हैं, दो प्रकार का डिमांड होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और एक होता है मार्केट डिमांड। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और एक होता है मार्केट डिमांड। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है एक पर्सन का डिमांड, एक आदमी कितना खरीदना। ठीक है, तुम पर्टिकुलर पर्सन, एक आदमी किसी प्रोडक्ट को कितना क्वांटिटी खरीदना चाहते हो तो हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल। ठीक है, हम सब मिलकर कितना खरीदना चाहते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम? मार्केट डिमांड। एक पर्टिकुलर मार्केट में जितने भी लोग हैं सभी के डिमांड को अगर ऐड कर दोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड। मान लो एक मार्केट है जहां पर 1000 लोग हैं, उसमें पहला पर्सन का खरीदना चाहता है 5 यूनिट, तो दिस इज इंडिविजुअल डिमांड, एक आदमी का डिमांड। इसी तरीके से तुम 1000 आदमी का लिख लिए, सभी को टोटल कर दिए, तो क्या मिल जाएगा हमें? मार्केट डिमांड। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, इंडिविजुअल डिमांड का एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक पर्सन का डिमांड, मार्केट डिमांड मतलब उस मार्केट में जितने भी लोग हैं सभी का मिलाकर टोटल डिमांड जितना होगा उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट डिमांड। ठीक है, पढ़ो एक बार। इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर मतलब एक आदमी इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और मार्केट डिमांड क्या होता है? रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर, ऑल मतलब सभी लोग, उस मार्केट में जितने भी लोग हैं, चाहे 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 है, 500 है, 1000 है, सभी का डिमांड को जब हम ऐड कर देंगे तो हम लोग बोलेंगे मार्केट। क्लियर है बात? थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा लेट हो गया। मार्केट डिमांड, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। क्लियर है? नेक्स्ट अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड का नाम है इंडिविजुअल डिमांड के बारे में। मतलब डिमांड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? बोलो। पढ़े ना, अभी जस्ट पढ़े, डिमांड क्या होता है? डिजायर होना चाहिए,
मतलब विलिंगनेस होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। और पीरियड ऑफ टाइम, वही टाइम लिमिट या पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। और एक नॉलेज तो बिल्कुल, बोलो। प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए। जब मार्केट में किसी चीज का प्राइस डिसाइडेड होता है, इसका मतलब वो फॉर सेल है, ठीक है। तो 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब हम उसे डिमांड बोलेंगे। पहला विलिंगनेस, दूसरा एबिलिटी, तीसरा प्राइस डिसाइडेड होना चाहिए, और चौथा टाइम ऑफ पीरियड डिसाइडेड होना, ठीक है। चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो उसे हम लोग डिमांड बोलेंगे। डिमांड के अंदर दो प्रकार है, एक है इंडिविजुअल डिमांड और एक है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब एक पर्सन का डिमांड, मार्केट डिमांड का मतलब उस मार्केट में जितने भी लोग हैं सभी का मिलाकर टोटल डिमांड को हम मार्केट डिमांड। अभी हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड के बारे में। ध्यान से देखो, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पांचों को ध्यान से समझना, ठीक है। पहला, डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड या तो ऊपर जाता है या तो नीचे, ठीक है। हम उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ कुछ चीजें हैं जो बदलेगा तो डिमांड बदलेगा, डिमांड इंक्रीज होगा या डिमांड डिक्रीज होगा। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है? पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तुम बताओ तो कॉमन सेंस से, अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में बढ़ेगा तो उसका डिमांड क्या होगा? ऑब्वियसली कम हो जाएगा। कोई भी चीज का प्राइस अगर तुम मार्केट में बढ़ा देते हो तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या प्राइस अगर कम कर देते हैं तो बढ़ जाएगा। ये कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। दिस इज इनवर्स रिलेशन। इनवर्स का मतलब क्या होता है? जब कोई एक चीज बढ़ता है और उसके वजह से दूसरा चीज कम होता है, या कोई एक चीज कम होता है उसके बदले से दूसरा चीज बढ़ता है, तो ऑपोजिट रिएक्शन जब होता है तब हम उसे इनवर्स रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड कम होगा, ठीक है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी। जनरली देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप between price and quantity demanded. For example, if price of given commodity say tea increases, its quantity demand will fall as satisfaction derived from tea will fall due to rise in its price. क्यों होता है वो बाद में देखेंगे, अभी हमें कॉमन सेंस से पता है किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड कम होगा, ठीक है। या किसी भी चीज का प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, सिंपल सा बात है। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो, दो प्रकार का कॉमोडिटी, दो टाइप ऑफ कॉमोडिटी, एक होता है कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट क्या होता है? सबसे पहले सब्स्टिट्यूट के बारे में समझ। टी, कॉफी, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड। अगर तुम्हें चाय दे दिया जाए तो कॉफी का जरूरत नहीं है, कॉफी दे दिया जाए तो चाय का जरूरत, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट मतलब एक के बदले में जब कोई दूसरा चीज इस्तेमाल हो सकता है तो हम लोग बोलते हैं। पेन एंड पेंसिल, कुछ लिखना है तुम्हें, पेन है, या उसके बदले में हम तुम्हें क्या दे दें? पेंसिल दे, क्या है? सब्स्टिट्यूट। और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो दो कॉमोडिटी हमें एक साथ चाहिए, पेन एंड पेपर, पेन चाहिए तो पेपर भी चाहिए, पेपर चाहिए तो पेन, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री के एग्जांपल टी एंड बिस्किट भी ले सकते हैं। चाय चाहिए तो चाय के साथ बिस्किट, या बिस्किट है तो चाय, ठीक है। या हम प्रिंटर एंड पेपर ले सकते हैं, अगर प्रिंटर है तुम्हारे पास तो पेपर चाहिए, या पेपर एंड इंक ले सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट गुड्स का मतलब होता है जब तुम्हें कोई दो कॉमोडिटी एक साथ चाहिए तो बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। और सब्स्टिट्यूट वो होता है जब तुम्हें एक के बदले में दूसरा चाहिए, आइदर ऑफ वन, दोनों में से कोई एक, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। और जब दोनों चाहिए होता है तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आया? तो दोनों प्रकार के कॉमोडिटी में लॉ ऑफ डिमांड अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। कैसे काम करता है एक एक करके समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। ध्यान से देखना। सबसे पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स का बात करते हैं।
ये तुम्हारा स्कूल है, ठीक है। स्कूल के ठीक बाहर एक चाय वाला है, एक ठेला लगाया है चाय वाला। ठीक है। अब ये दो कॉमोडिटी बेचता है। क्या क्या बेचता है? टी एंड कॉफी। टी भी बेचता है, कॉफी भी बेचता है। ध्यान देना, सिचुएशन को ठीक से समझो, ठीक है। ये तुम्हारा स्कूल है, स्कूल के बाहर एक ठेला वाला है, ठेला वाले का नाम है चाय वाला, ठीक है। उसका दो कॉमोडिटी है, एक टी और एक है कॉफी, ठीक है। दो कॉमोडिटी वो बेचता है, चाय भी बेचता है, कॉफी भी बेचता है, ठीक है। दोनों का प्राइस 10 रुपए है। दोनों का प्राइस कितना है? 10-10 रुपए। तो जैसे ही तुम्हारा स्कूल छुट्टी होता है, बच्चे निकलते हैं, बच्चे सब पहुंच जाते हैं, ठीक है। बच्चे पहुंच जाते हैं कहाँ? चाय ठेला में पहुंच जाते हैं। अब देखो, अब चाय ठेला में क्या होता है, दोनों का प्राइस 10-10 रुपए है, ठीक है। चाय का प्राइस भी 10 है, कॉफी का प्राइस भी 10 है। तो मन आता है वो चाय पीता है, जिसको मन आता है वो कॉफी पीता है, ठीक है। मान लेते हैं एक दिन भर में टी का डिमांड 1000 यूनिट का टी बिकता है, 1000 मतलब 1000 कप वो चाय बेच लेता है। और कॉफी का डिमांड मान लो 500 होता है। टोटल वो कितना यूनिट बेचता है? 1500 यूनिट, ठीक है। अब एक दिन इसको क्या लगा, के दिमाग में क्या आया, कॉमर्स का स्टूडेंट था, प्रॉफिट बढ़ाना था इसको अपना, तो लगा कि मेरा चाय बहुत फेमस, चाय लोग ज़्यादा पी रहे हैं, इसका मतलब मैं चाय बहुत अच्छा बनाता हूँ। कॉफ़ी उतना अच्छा नहीं बन रहा है, कॉफ़ी मतलब कम लोग पी रहे हैं, चाय बहुत लोग पी रहे हैं। ये क्या सोचा कि चाय का प्राइस बढ़ा, ठीक है। तो ये क्या किया, अगले दिन सुबह, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे सिचुएशन समझो, नेक्स्ट डे ये क्या किया, चाय का प्राइस को 10 रुपए से 20 रुपए कर दिया। कॉफ़ी का प्राइस वही का वही है, ठीक है, वही का वही है। कॉफ़ी का प्राइस वही 10 है, क्योंकि उसको मालूम है कॉफ़ी ज़्यादा बिक नहीं रहा है, प्राइस बढ़ाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। चाय मस्त बिक रहा है, बहुत लोग चाय पी रहे हैं, और उसका उसको उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ गया कि चाय बहुत अच्छा बना रहा हूँ मैं, इसका प्राइस बढ़ा देते हैं। ये क्या क्या 20। अब नेक्स्ट डे बच्चे आए, प्राइस 20 और 10 देखे, तुम्हें क्या लग रहा है क्या करेंगे? अब क्या हुआ सिचुएशन, डिमांड रिवर्स हो गया, मान ले यहाँ पर 500 हो गए और यहाँ पर 1000 हो गए। ऐसा क्यों? जब चाय का प्राइस बढ़ा तो लोगों को क्या लगा, कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? कॉफी में। का मतलब ऐसा नहीं है कि वो चाय बहुत अच्छा बना रहा था या कॉफी खराब बना रहा था, लोगों को चाय चाहिए था, बिकॉज वो 10 रुपए में मिल रहा था, कॉफी भी 10 रुपए में मिल रहा था, लोग इनडिफरेंट थे, तो वो लोग चाय पी ले रहे, ठीक है। ज्यादा लोग चाय पी रहे थे, कम लोग कॉफी पी रहे। अब क्या हुआ सिचुएशन, अब प्राइस अलग अलग हो, तो अब लोगों को जैसे जान रहे हो जहाँ मिलेगा उधर भाग जाएंगे, ठीक है। तो लोग क्या किए, यहाँ से जंप कर दिए, इधर टी से जंप करके सब कहाँ चले गए हैं? कॉफी में। अब 1000 लोग आ गए, चाय पीने वाले अभी भी देखो, कुछ लोग तो बचेंगे चाय पीने वाले, है ना, इनको प्राइस से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो तो अभी भी चाय पियेंगे, चाहे चाहे 10 रुपए का हो या 20 रुपए का हो। ऐसा नहीं है कि 100% कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। कुछ लोग अभी भी चाय पियेंगे, लेकिन मेजोरिटी लोग, बहुत सारे लोग किधर शिफ्ट हो गए? कॉफी में। बात समझ में आया? तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स में ऐसा ही होता है, जब तुम एक कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ा देते हो तो लोग सब्सटीट्यूट हो जाते हैं दूसरे कॉमोडिटी, लोग इसको छोड़कर दूसरा कॉमोडिटी यूज करना शुरू कर देते, जो कि यहाँ हुआ। जब ये चाय का प्राइस बढ़ा दिया तो लोग कहाँ शिफ्ट हो गए? कॉफी में शिफ्ट हो। तो टी एंड कॉफी आर सब्सटीट्यूट ऑफ ईच। क्लियर है बात? ठीक है, आओ पढ़ते हैं सब्सटीट्यूट। देखो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो प्रकार का कॉमोडिटी है, एक है सब्सटीट्यूट गुड्स, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री। पहले बात कर रहे थे हम लोग सब्सटीट्यूट के बारे में। सब्सटीट्यूट क्या होता है? सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड
इन प्लेस ऑफ वन अनदर। एक के बदले में जब हम दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। चाय पीना था, कॉफी मिल गया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफी। कॉफी का सब्स्टिट्यूट क्या है? चाय। 100% सब्स्टिट्यूट नहीं है। हर इंसान को नहीं चलेगा चाय के बदले में कॉफी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको चाय चाहिए मतलब चाय ही चाहिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कॉफी चाहिए मतलब वो कॉफी ही पी। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोगों को दोनों में से कुछ भी चलेगा, तो वो लोग क्या करेंगे? शिफ्ट हो जाए of one another for satisfaction of particular want like tea and coffee। और कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल दे सकते हो? टी एंड कॉफी तो चलो है ही एक सब्स्टिट्यूट। तुम बताओ कोई सब्स्टिट्यूट। कार एंड बाइक सब्स्टिट्यूट है? हाँ, कहीं जान, तुम अगर वैसा सोचोगे कि एक आदमी है तो यहाँ से मान लो काली मंदिर जाना है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, आइदर कार में या बाइक में। ठीक है, तो वो जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली देखोगे तो कार एंड बाइक बहुत डिफरेंट चीज है। ठीक है, या तुम ऐसा बोलो स्कूटी एंड बाइक बोल लो, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ये हो सकता है सब्स्टिट्यूट। कार तो मतलब एक एसी गाड़ी हो गया, ठीक है, और ये टू व्हीलर और फोर व्हीलर, ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन अगर हम एग्जांपल लें, अगर तो स्कूटी एंड बाइक का ले लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा मोड़ा माइनर डिफरेंस, ऑलमोस्ट सेम है। या इलेक्ट्रिक गाड़ी एंड पेट्रोल गाड़ी, ऐसा भी ले सकते हैं एग्जांपल, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो इस टाइप का कोई एग्जांपल और? बॉल पेन एंड इंक पेन, बात है, जेल पेन से हो या इंक पेन से लिखो। ठीक है, बॉल पेन इंक पेन दोनों वही काम करेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे। स्मार्ट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड को तुम ब्लैक बोर्ड के साथ कंपेयर कर दिए, हाँ? यहाँ तुम स्मार्ट बोर्ड को ब्लैक बोर्ड के साथ कंपेयर कर दिए। ये पीडीएफ खुलेगा तुम्हारा ब्लैक बोर्ड में? या तुम स्मार्ट बोर्ड नहीं, एक काम कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड एंड ब्लैक बोर्ड, क्योंकि दोनों में मैनुअली लिखना है, दोनों में इलेक्ट्रिक का कोई काम नहीं है। व्हाइट बोर्ड एंड ब्लैक बोर्ड को तुम कंपेयर कर सकते हो, लेकिन स्मार्ट बोर्ड को उसके साथ कंपेयर मत कर। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के कॉमोडिटी को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट। जब हम एक के बदले में दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो क्या होता है? हमारा सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा यहाँ पे एक लिख के दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में जब पीडीएफ मिलेगा तब तुम लिख लेना, ठीक है, फिर से लिखवा दो। अगर प्राइस ऑफ टी इंक्रीज होगा, प्राइस ऑफ टी एंड कॉफी का एग्जांपल, ठीक है, तुम्हारे स्कूल के बाहर एक ठेला वाला है, प्राइस ऑफ टी अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो बताओ किसमें चेंजेस आएगा? डिमांड ऑफ कॉफी क्या होगा? बढ़ जाएगा। डिमांड फॉर कॉफी, बात समझ में आया? तो दोनों के बीच कौन सा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन है, ये बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है, लेकिन ध्यान ये रखना, एक का प्राइस और दूसरे का हम क्या ले रहे हैं? डिमांड। मतलब अगर हम प्राइस ऑफ टी ले रहे हैं तो डिमांड फॉर कॉफी को चेक कर। ठीक है, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट में हमेशा ऐसा होता है, हम क्रॉस रिलेशन देखते हैं। क्रॉस रिलेशन का मतलब एक का प्राइस तो दूसरे का डिमांड। ठीक है, तो अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर कॉफी क्या हो रहा है? कि लोग चाय पीना बंद कर रहे हैं, लोग चाय नहीं पी रहे हैं तो क्या पी रहे हैं? कॉफी पी रहे हैं। ठीक है, तो लोग, अगर प्राइस ऑफ टी राइज कर रहा है तो डिमांड फॉर कॉफी। ठीक है, अच्छा कॉफी का पता, वही 10 का 10 था। कॉफी का प्राइस तो पहले भी 10 था, अभी भी 10 था, लेकिन कॉफी का कितना फायदा हो गया? पहले 500 लोग पीते थे, अभी 1000 लोग पीते। क्यों? बिकॉज का जो सब्स्टिट्यूट है मतलब टी है, उसका प्राइस इंक्रीज, का प्राइस इंक्रीज होने पर लोग टी से शिफ्ट कर दिए कहाँ? कॉफी में। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होता है जब हमें दोनों कॉमोडिटी एक साथ चाहिए, एक चाहिए तो दूसरा भी चाहिए। दो प्रकार का कॉमोडिटी है, दो अलग अलग कॉमोडिटी है और दोनों चाहिए हमें एक साथ, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कोई एग्जांपल? लाइट एंड फैन, लाइट चाहिए तो पंखा भी चाहिए, पंखा चाहिए तो लाइट भी चाहिए। चेयर एंड टेबल बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, और कोई बेटर एग्जांपल दो।
नवीन मंच, कॉपी एंड पेन। कॉपी का कोई काम नहीं है अगर तुम्हारे पास पेन नहीं है, पेन का कोई काम नहीं है अगर कॉपी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, पेन एंड पेपर का बात कर सकते हैं। पेन चाहिए तो उसको लिखने के लिए पेपर भी चाहिए, पेपर चाहिए तो लिखने के लिए पेन भी चाहिए, ठीक है। तो पेन एंड पेपर आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। और कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? हम इसी एग्जाम्पल में आते हैं, आ जाओ, ठीक है। कंप्यूटर कीबोर्ड भी होगा, कंप्यूटर का डिमांड बढ़ेगा, लोग ज्यादा कंप्यूटर खरीदेंगे तो कीबोर्ड का सेल भी बढ़ेगा। कंप्यूटर कीबोर्ड, कीबोर्ड एंड माउस, ये भी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो यहीं पर इसी एग्जांपल में आते हैं, टी एंड कॉफी वाले एग्जांपल में आते हैं। तो अब हम कॉफी को हटा देते हैं, क्या ऐड कर दिए? बिस्किट ऐड कर दिए, टी एंड बिस्किट। अब ये क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा मुझे बताओ, ज्यादा लोग अगर चाय पीने आएंगे तो क्या बिस्किट का डिमांड भी बढ़ेगा? इतना ज्यादा टी का डिमांड बढ़ेगा, हिसाब से बिस्किट का डिमांड भी राइज करेगा। अगर टी का डिमांड कम होगा तो बिस्किट का डिमांड भी कम हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, पहले क्या था, चाय का प्राइस 10 रुपए था, बिस्किट 1000 यूनिट चाय बिकता था, ठीक है। और ये बिस्किट भी बेचता था 10 रुपीज पर पीस। एक बिस्किट कितने रुपए का? 10 रुपए का। वो भी कितना यूनिट बिक जाता था? 500 यूनिट बिक जाता था दिन भर में, ठीक है। मतलब वो दिन भर में कॉफी बनाता नहीं था, कॉफी नहीं था, बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं था, खाली चाय अवेलेबल। चाय का कितना यूनिट बेच रहा है? 1000 यूनिट। बिस्किट कितना बिक रहा है दिन में? 500 यूनिट। अब इसको लगा कि मेरा चाय बहुत अच्छा है, एक काम करते हैं चाय का प्राइस बढ़ा देते हैं। ये चाय का प्राइस कितना कर दिया? 20 रुपए। अब लोग 10 रुपए का चाय 20 रुपए हो गया। तुम्हें लगता है इतने सारे लोग अभी भी चाय पियेंगे? नहीं पियेंगे। तो डिमांड क्या हो गया? चाय का कम हो गया, 600 यूनिट। 400 लोग तो पीना ही बंद कर दिए क्योंकि कॉफी अवेलेबल नहीं था और चाय का प्राइस डबल हो गया था, उनको बहुत महंगा लगने लगा, वो लोग पीना बंद कर दिए, ठीक है। अब कितना यूनिट बिक रहा है? 600 यूनिट। तो बताओ क्या बिस्किट का सेल अभी 500 रहेगा या कम हो जाएगा? बिस्किट का सेल भी कम हो गया, मान लो कितना हो गया, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, 300 हो गया। तो जब टी का प्राइस इंक्रीज हुआ 10 रुपए से 20 रुपए, टी का डिमांड तो कम हुआ ही, साथ में उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड भी कम हो गया। लोग अगर कंप्यूटर नहीं खरीदेंगे तो कीबोर्ड खरीद के क्या करेंगे? लोग अगर कीबोर्ड नहीं खरीदेंगे तो माउस खरीद के क्या करेंगे? तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है उसका डिमांड, या तो दोनों का डिमांड बढ़ता है या तो दोनों का डिमांड। तो यहाँ पे अगर चाय का डिमांड कम होगा तो बिस्किट का डिमांड भी कम हो जाए। क्या बिस्किट का प्राइस चेंज हुआ था? बिस्किट पहले भी 10 का था, आज भी 10 का है, बिस्किट मस्त मजे में था, 10 रुपए का ही तो बिक रहा हूँ, पहले 500 यूनिट बिका, अचानक से क्या हो गया? 300 बिकने लगा। बिस्किट का तो कोई गलती था नहीं, पहले भी 10 का था, अभी भी 10 का है, लेकिन पहले 500 यूनिट बिकता था, अभी कितना बिक रहा है? सिर्फ 300। क्यों ऐसा हो गया उसके साथ? बिकॉज उधर उसका जो संगति था, उसका दोस्त जो था, जिगरी दोस्त के बिना वो नहीं चल सकता था, चाहे उसका डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। बात समझ में आया? क्लियर है? तो जब टी का डिमांड कम होगा, टी का डिमांड कम होगा तो बिस्किट का डिमांड भी कम हो जाएगा। अभी हम एग्जांपल लेते हैं, अब मुझे तुम बताना, मैं सिचुएशन दूंगा क्या होगा, ठीक है। प्राइस ऑफ टी अगर कम होगा, प्राइस ऑफ टी अगर कम होगा तो बताओ डिमांड फॉर बिस्किट क्या होगा? प्राइस ऑफ टी अगर कम होगा तो डिमांड फॉर बिस्किट क्या होगा? सोचो, ध्यान से सोचो, सब आंख बंद करके आंसर दे रहे हो, सोचो ध्यान से सोचो। मैं क्या दिया? इस दुकान को करो, ये प्राइस ऑफ टी को कम किया है आपकी बात। पहले क्या किया था? 10 रुपए थे, 20 रुपए कर दिया था, अभी क्या किया है? कम किया है। तो जब प्राइस ऑफ टी कम होगा तो लोग ज्यादा चाय पियेंगे। मान लो पहले 10 रुपए का था एक चाय, अब उसको 5 रुपए कर दिया, ठीक है। पहले 10 का था, अभी 5 कर दिया, तो लोग एक कप चाय पीते थे, उसमें से बहुत सारे लोग अब 2-2 कप चाय पियेंगे। डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा।
चाय का डिमांड बढ़ेगा तो बिस्किट का डिमांड भी, सिंपल सा बात है ना। तो जब प्राइस ऑफ टी कम होगा तो डिमांड फॉर टी बढ़ेगा, और जब डिमांड फॉर टी बढ़ेगा तो डिमांड फॉर बिस्किट क्या होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ध्यान से। कुछ एग्जांपल्स और दे रहा हूं, मुझे बताना क्या होगा, ठीक है? एक्यूरेटली बताते जाना है। पहला, ये प्राइस साइड है और ये डिमांड साइड है, ठीक है? प्राइस ऑफ टी बढ़ेगा, प्राइस ऑफ टी बढ़ेगा, तो बताओ डिमांड फॉर बिस्किट क्या होगा? क्यों घटेगा भाई? क्योंकि अगर चाय का डिमांड प्राइस बढ़ेगा तो चाय का डिमांड कम होगा, जो जब लोग चाय कम पियेंगे तो बिस्किट भी कम खाएंगे, ठीक है? सेकंड, प्राइस ऑफ टी बढ़ेगा, कॉफी का डिमांड फॉर कॉफी, बताओ क्या होगा? सोच समझ के। प्राइस ऑफ टी अगर बढ़ेगा तो लोग चाय कम पियेंगे, लोग चाय नहीं पियेंगे तो क्या करेंगे? कॉफी पियेंगे, तो कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा? ठीक है। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ टी अगर कम होगा तो डिमांड फॉर बिस्किट क्या होगा? प्राइस ऑफ टी कम होगा तो डिमांड फॉर बिस्किट क्या होगा? प्राइस ऑफ टी अगर कम होगा तो डिमांड फॉर टी कम बढ़ जाएगा, और जब चाय ज्यादा बिकेगा तो बिस्किट भी ज्यादा बिकेगा, बिस्किट का डिमांड। बात समझ में आया? आखिरी, टी का प्राइस बढ़ेगा, सॉरी कम होगा, का प्राइस कम होगा तो कॉफी का डिमांड क्या होगा? कैसे कमेगा? लोग क्या करेंगे? लोग चाय ज्यादा पिएंगे, वेरी गुड। क्या होगा देखो, आप ध्यान से समझो। जब टी और कॉफी दोनों 10-10 रुपए का था, ठीक है, दोनों 10-10 रुपए का था, अचानक से चाय का प्राइस कम हो गया, चाय कितने का हो गया? 5 का। तुम्हें क्या लगता है ये जो कॉफी पी रहे थे, कुछ लोग जो कॉफी पी रहे थे, क्या वो चाय में शिफ्ट होंगे? इसलिए शिफ्ट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि चाय क्या हो गया है? सस्ता हो गया। तो अब चाय का डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जब चाय का डिमांड बढ़ेगा तो कॉफी का डिमांड कम हो जाएगा, सिंपली, ठीक है? ध्यान ये रखना, जो कॉमोडिटी सस्ता होगा लोग उधर भागेंगे। ये लोग, इंडिया में लोगों का मेंटालिटी है, ठीक है, यूनिवर्सल मेंटालिटी है। हर एक चीज, दो कॉमोडिटी है, दोनों में से जो सस्ता होगा लोग उधर भागेंगे। क्लियर है बात? यहाँ पर चाय सस्ता हो गया इन कंपैरिजन टू कॉफी। पहले लोग 10 रुपए दे रहे थे, लोगों को दिक्कत नहीं था, लेकिन अब चाय का प्राइस कम हो गया, लोग कहाँ भागेंगे? अब चाय की तरफ भागेंगे। कॉफी वाले भी चाय में शिफ्ट हो गए, तो कॉफी वाले चाय में शिफ्ट हो गए तो चाय का डिमांड बढ़ गया और कॉफी का डिमांड कम हो गया, तो डिमांड फॉर कॉफी क्या होगा? क्लियर है बात? ठीक है, समझ में आ गया लॉजिक? ठीक है, पढ़ो इसको। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, complementary goods are those goods which are used together to satisfy a particular want, like टी एंड शुगर या टी एंड बिस्किट हम ले सकते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पर, प्राइस ऑफ टी जब बढ़ेगा तो डिमांड फॉर बिस्किट क्या होगा? बताओ। प्राइस ऑफ टी जब बढ़ेगा तो डिमांड फॉर बिस्किट क्या होगा? कम हो जाएगा। वेरी गुड, क्लियर है बात? तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। वहीं पर सब्स्टिट्यूट गुड्स में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। क्लियर है बात? तो सब्स्टिट्यूट में होता है डायरेक्ट और यहां पर होता है, क्लियर है लॉजिक? ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, चलो ठीक है। एक छोटा सा आखिरी कॉन्सेप्ट आज के लिए,
हम दो प्रकार का गुड्स अब अलग तरीके से पढ़ेंगे। एक होता है नॉर्मल कमोडिटी और एक होता है इंफीरियर गुड्स। एक होता है नॉर्मल गुड्स और दूसरा होता है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का मतलब लो क्वालिटी का गुड्स, सस्ता गुड्स, मतलब हल्के क्वालिटी का गुड्स। ठीक है। अब ये हल्के क्वालिटी का गुड्स का डेफिनेशन, इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी। लो क्वालिटी का मतलब क्या होता है, किसको हम लो क्वालिटी बोलते हैं? वो लो क्वालिटी है, इससे भी लो क्वालिटी आता होगा दुनिया में। अच्छा चलो एक एग्जांपल ले, ठीक है। मान लो ये मिस्टर ए है, ये है बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ध्यान से समझना, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बस लॉजिक समझ लेते। ठीक है, मान लो मिस्टर ए है, ये है बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब ये पुअर कैटेगरी में आता है। अब मान लो इसके पास कहीं से अचानक से पैसा आ जाए। अच्छा, ये अगर बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये पुअर है, तो ऑब्वियस सा बात है ये इंटीरियर गुड्स ज्यादा खरीद रहा होगा, है ना। लो क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्योंकि वो सस्ता होता है तो वो ज्यादा खरीद रहा होगा, और हाई क्वालिटी गुड्स, ब्रांडेड गुड्स, ये कम खरीद रहा होगा। सिंपल सा बात है। अचानक से मान लो इसके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, एग्जाम्पल लिया, 1 लाख रुपए आ गया, बताओ अब ये क्या करेगा? क्या ये हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स ज्यादा खरीदेगा और लो क्वालिटी ऑफ गुड्स को कम खरीदेगा? ऑब्वियस सा बात है। जब हमारे पास कम पैसा होता है तो हम क्या करते हैं, लो क्वालिटी ऑफ गुड्स खरीदते हैं ज्यादा। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास पैसा ज्यादा होता है तब हम लोग इंफीरियर गुड्स को नहीं खरीदते हैं, सुपीरियर गुड्स को ज्यादा खरीदते। सिंपल सा बात है, जब हमारे पास पैसा नहीं था तो हम अनब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करते थे, लेकिन जब हमारे पास पैसा आया बहुत सारा, अब हम लोग अनब्रांडेड चीजों को यूज करना बंद करके ब्रांडेड चीजें करने लगे। ठीक है, तो हाई क्वालिटी गुड्स का डिमांड बढ़ गया, लो क्वालिटी गुड्स का डिमांड। ठीक है, डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बस ये समझ लो कि जब हमारे पास पैसा होता है तब हम लोग नॉर्मल गुड्स ज्यादा खरीदते हैं, इंफीरियर गुड्स नहीं खरीदते हैं। और जब हमारे पास पैसा नहीं होता है तब हम लोग इंफीरियर गुड्स ज्यादा खरीदते हैं, नॉर्मल गुड्स नहीं। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हम यहां तक पढ़े, पॉइंट नंबर 2 तक पढ़े, पॉइंट नंबर 3 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलो।